वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी चंबा द्वारा करिया में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने राहुल गांधी के जीवन, उनके राजनीतिक सफर तथा सामाजिक सरोकारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और युवाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि पौधारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित करने का संकल्प है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल भी करें। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कुष्ठ चिकित्सालय सरोल चंबा में फल वितरण कर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन जो है पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, सोशल एक्टिविस्ट द्वारा जो है वो बड़े दमखम और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि पूरे देश में जहाँ तक बात है युवाओं की, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, दलित, आदिवासी और महिलाओं की, आज अगर कोई प्रखर होकर के हर मुद्दे के ऊपर जो है दमखम के साथ फ्रंट फुट पर आकर के सभी की लड़ाई अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो माननीय राहुल गांधी जी है, जो जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उनकी लड़ाई के लिए सबसे फ्रंट फुट पर आकर के लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की सरकार के अंदर इतनी तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। नीट के पेपर में जितने भी नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज जो न्याय की उम्मीद के रूप में राहुल गांधी जी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हर समय 24 घंटे खड़े हैं। और हमें भी यही संदेश है। आज राहुल गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर हमने पौधारोपण किया। इसके बाद हम जो सरोल में कुष्ठ रोगी अस्पताल है वहाँ पर जाकर के फल भी वितरण करेंगे। तो हमारा मकसद एक ही है कि देश के लिए और आम जन के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए अगर कोई व्यक्तित्व खड़ा है उनको न्याय दिलवाने के लिए तो माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी चंबा की तरफ से आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनके जन्म दिवस के ऊपर हम सभी लोग जो हैं अलग अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं आप? ऐसी यात्राएं दोबारा होनी चाहिए क्योंकि जैसा माहौल देश में बन रहा है। निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं, दांडी यात्रा के बाद सबसे बड़ी यात्रा अगर कोई हुई देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में तो भारत जोड़ो यात्रा माननीय श्री राहुल गांधी जी ने की। और इस यात्रा के माध्यम से पूरे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और अटक से लेकर के कटक तक राहुल गांधी जी पैदल चले। गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, दलित, आदिवासी और महिलाओं की जो आवाज़ थी, उनके दुख दर्द को साझा किया, उनको उठाया। और आज राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, और आप सभी जानते हैं और सभी लोग जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे एग्रेसिव मूड में आकर के राहुल गांधी जी, जो केंद्र में गूंगी बैरी सरकार है, जो हर वर्ग के साथ अन्याय कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, उनके खिलाफ पूरे दमखम के साथ सड़क से लेकर के संसद तक लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने तो भारत जोड़ो यात्रा की। हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ही संदेश है, भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारतवर्ष में अगर कार्यकर्ता नहीं कर सकता है तो गांव-गांव चल करके हमें ये यात्रा करनी होगी। और केंद्र की जो मोदी शाह की सरकार है और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसको लेकर के आगामी दिनों में आप देखेंगे कि नीट और पेपर लीक सरकार जो बनी हुई है, इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है सड़क पर उतरेगी। और धर्मेंद्र प्रधान जब तक जो एचआरडी मिनिस्टर है वो इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी चुप रहने वाली नहीं। जैसा कि मेरे से पहले हमारे जिला के अध्यक्ष भरमौरी साहब ने बड़ा विस्तार से रोशनी डाली इसमें, उन्होंने तो सागर को एक गागर में परो दिया।
मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसके परिवार ने इसकी देश के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उनके पिताश्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गए। उनके दादी जी इंदिरा जी इस देश के लिए कुर्बान हो गई। ऐसी ऐसी महान हस्तियों का इस देश में होना, और जिस तरीके के साथ आज राहुल गांधी जी ये जो गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, बेसहारों के साथ, असहायों के साथ जो कि एक लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हक के लिए, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जिस दिलेरी के साथ राहुल गांधी जी कोई छोटे मोटे परिवार के सदस्य नहीं थे। इनके नाना जी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, जिनके कपड़े जो थे पेरिस से धुल के आते थे। जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे 9 दरवाजे उस कॉलेज के थे। हर दरवाजे के ऊपर कार खड़ी होती थी कि जवाहरलाल जी किस दरवाजे से निकलेंगे, उस कार में बैठ के जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी के सुनहरे दिन जो थे 18 साल इस देश की सलाखों के अंदर गुजारे। आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इस परिवार की वजह से हुआ है। हम तो क्या, हमारे आने वाली आज औलाद भी इस परिवार के उन कुर्बानियों को और उसके परिवार के जो उन्होंने इस देश के लिए किया कभी नहीं भूल सकते। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। जिस वक्त राजीव जी कुर्बान हो गए इस देश की एकता और अखंडता के लिए, तो ये नारा जो था सारे मुल्क के अंदर लगा। तो मैं तो ज़्यादा ना कहता हुआ, आज जैसा कि सभी को मालूम ही है कि सारे हिंदुस्तान के अंदर ये एक राहुल जी का जन्मदिन जो है बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी चंबा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का यहाँ आयोजन किया, और मैं पुनः एक बार उनके जन्मदिन के लिए सारे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। सर, हम लोग जो है यहाँ पर आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन जो है मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जो है वो पौधारोपण करने के लिए आए हैं। उसके बाद जैसे कि भरमौरी जी ने बताया है कि हम कोटगढ़ जो है वो जाएंगे फल वितरण करने के लिए। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में जो बात करना है, एक सूरज के लिए, सूरज को जो दिया दिखाने के रूप में है। राहुल गांधी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन करके जो है वो चलते हैं। एंड हम लोग उनको देखते हैं कि कितने डाउन टू अर्थ हैं, इतनी बड़ी फैमिली के होकर के। तो मैं एक ही चीज में इस चीज को सबको खत्म करना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मतलब जो हमारे ऊपर केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो लोगों को आपस में मजहब के नाम पे लड़ा रही है, लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसी शख्सियत है जो सांप्रदायिकता के जो है वो उस पक्ष में है कि किसी को हम भाईचारे में वो विश्वास रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको वो साथ में लेके चल रहे हैं। तो हम भी सभी देशवासियों से ये अनुरोध करेंगे कि वो इन छोटी छोटी जो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों को पीछे रख के चलें, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो खून तो एक ही है। वही खून जो है वो हिंदू में है, वही मुस्लिम में है, वही सिख में है और वही ईसाई में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि सब आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं राहुल गांधी जी के राहुल